अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फ़ंक्शन के ग्राफ को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। यानी आपके पास हर किसी फंक्शन का कोई ना कोई फार्मूला मौजूद होता है ना, जिसको हम इन जनरल लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। आप इसके साथ ऐसा क्या करें कि आपका ग्राफ जो है वो कुछ यूनिट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाए। हॉरिजॉन्टली में दो चीज़ें होंगी, या तो वो राइट शिफ्ट कर सकता है या लेफ़्ट शिफ्ट कर सकता है। चलें हम यहाँ पर बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ही लेते हैं। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके। तो इसमें आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है ये इनपुट्स होती हैं बेसिकली, एक्स वैल्यूज़ जिनको हम कहते हैं, एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकली है दैट इज़ वाई एक्सिस। यहाँ से आउटपुट बेसिकली आ रही होती हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इस फंक्शन के साथ, इस फार्मूला के साथ ऐसा क्या किया जाए कि आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली यानी लेफ़्ट या राइट मूव करे, और इसी तरह से इसके साथ ऐसा क्या करें कि आपके फंक्शन का ग्राफ वर्टिकली यानी अप एंड डाउन मूव कर दे। ठीक है, तो इसमें देखें ना, दो चीज़ें हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ, दो वेरिएबल्स हैं। एक्स इज़ एन इनपुट वेरिएबल, वाई इज़ एन आउटपुट वेरिएबल। तो अगर आप कोई कांस्टेंट, चलें हम इधर फर्ज करते हैं वी हैव अ कांस्टेंट लेट्स से h विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, फर्ज करें। अगर आप इस कांस्टेंट को इस इनपुट में ऐड करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस दिस कांस्टेंट h, तो इससे आपका ऐड करने से आपका ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड को h यूनिट मूव कर जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं हम आगे, मूव टू लेफ्ट साइड, मूव टू लेफ्ट साइड, और जो आप उसमें ऐड करेंगे उतने यूनिट्स। ठीक है, आप ऊपर लिख रहे हैं, चलें h यूनिट्स मूव टू लेफ्ट साइड। ठीक है, h कोई भी नंबर होगा, मतलब 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो 2 यूनिट आ जाएगा इस तरफ। और इसी तरह से अगर आप ये पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव रियल नंबर इस इनपुट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब f ऑफ x माइनस h करते हैं, तो उससे आपके पास ये होगा कि ये जो h यूनिट मूव कर जाएगा राइट साइड पे। इन बोथ केसेस ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, h यूनिट्स मूव टू राइट साइड। ठीक है, मूव टू राइट साइड, सब्ट्रैक्ट करने से राइट साइड पे जाएगा और ऐड करने से आपके पास वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। अब देखिए ना, एक्स वैल्यूज़ जो है, एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी मूवमेंट भी हॉरिजॉन्टल ही होगी। अच्छा, अब आते हैं वर्टिकल की तरफ। वर्टिकल में ये होगा कि आप अगर आउटपुट, वर्टिकल देख रहे हैं ना, आउटपुट है, तो इसमें वाई वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप वाई में कुछ ऐड करते हैं, वाई में ऐड करने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई का इक्वल है ना, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स में कुछ ऐड करते हैं, तो चलें फ़र्ज़ करें वी हैव अनदर कांस्टेंट लेट्स से के, एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आप इस कांस्टेंट को ऐड करते हैं आउटपुट में एफ ऑफ एक्स प्लस लेट्स से मैं के कर देता हूँ, तो इससे आपका जो ग्राफ है वो के यूनिट्स मूव कर जाएगा अप साइड पर। ठीक है, लिख देते हैं हम आगे, के यूनिट्स मूव अपवर्ड। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर आप अपने आउटपुट में से इस नंबर को, इस पॉजिटिव नंबर को माइनस करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस करते हैं, तो आपके पास जो ग्राफ होगा माइनस करने से वो डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, चलें इधर से ही हम लिख देते हैं दोबारा फिर, के यूनिट्स सिंपल यहाँ पर लिख लें, आपकी जगह डाउन आ जाएगा वो। ठीक है, ये आपके पास चेंजिंग होगी। इनपुट चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इनपुट में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, और आउटपुट जो है वो वर्टिकली होता है, इधर देख भी लें आप। आउटपुट में अगर आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे वर्टिकली आपका ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मसलन हम एक सादा सा फंक्शन ले लेते हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला होता है ये, ऑलरेडी इसका ग्राफ हम सीख भी चुके हैं। चलें इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेल, सो दिस इज़ y एक्सिस, ये आपके पास है इसमें x एक्सिस,
और पहले हम ज़रा कुछ नंबरिंग कर देते हैं इसके ऊपर 1 2, मेरे ख्याल में 2 तक काफ़ी है, ठीक है। इसी तरह से फिर वाई एक्सिस पर 1 देन 2, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर नेगेटिव का 1 देन नेगेटिव का 2, और इसी तरह फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी इसी तरह ही -1 -2। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है दैट इज़ अ पैराबोला, कुछ इस तरह से, मतलब रफ से मैं स्केच कर रहा हूँ, मे भी आपको सही शायद जैसे 1 पे 1 नहीं आ रहा बाहर। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, सो अब अगर आप इसके इनपुट में कुछ ऐड करते हैं, इनपुट में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ओके, सो इनपुट में अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग और उसका होल स्क्वायर। चलो मैं 1 नहीं कर देता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इनपुट में ऐड करने से वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा लेफ्ट साइड में मूव होने के बाद, चले मैं कलर यही रहने देता हूँ, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब पहले वो जीरो उसका वर्टेक्स था, अब वो -1 आ गया, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये आपने कब किया, जब आपने उसमें कुछ ऐड किया तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया। अब चलें इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लेट से 1 नहीं, चलें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये 1 यूनिट राइट साइड पे चला जाएगा, और इस मर्तबा जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये +1 जो है वो इसका वर्टेक्स बन चुका है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आपको इस कलर में नज़र आ रहा है दैट इज़ मूव टू 1 यूनिट ऑन द राइट, ठीक है। इस तरह से जितना भी आप ऐड करेंगे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती रहेगी। ऐड करने से लेफ़्ट साइड पे और सब्ट्रैक्ट करने से राइट साइड पे होता रहेगा, ठीक है। तो ये थी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग पे आ जाते हैं। ओके, तो पहले ज़रा हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, बना लेते हैं हम वही, बल्कि उससे भी पहले हमें एक फ़ंक्शन चाहिए। फ़ंक्शन इस दफ़ा मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अब हम फंक्शन ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। पढ़ी हुई है हमने ऑलरेडी इसको पीस वाइज फंक्शन वाले लेक्चर में। क्या इसका होता है फॉर्मूला, बेसिकली x इनपुट देंगे तो एज इट इज़ कब आएगा, वेन एवर योर इनपुट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, और नेगेटिव के साथ कब आ जाएगा, व्हेन योर इनपुट इज़ नेगेटिव मीन लेस देन 0, ठीक है। तो ये ग्राफ है, सॉरी ये फंक्शन है। चलें इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। well, so this is our coordinate plane, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये हमारे पास वर्टिकल यानी y एक्सिस है, एंड दिस इज़ x एक्सिस। और चलें पहले कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ 1 2, y एक्सिस पर फिर 1 2, दिस इज़ 1 2 नेगेटिव का, और फिर वंस अगेन ये भी नेगेटिव का। चलें बल्कि मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पर -1 -2, और इसी तरह से फिर -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका क्या बनता है ग्राफ, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए आपके पास ये लाइन आएगी, और लेस देन 0 के लिए लाइन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का। अब आप अगर इस ग्राफ में, मतलब इस फंक्शन के इनपुट में कुछ, सॉरी आउटपुट में, इनपुट वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, आउटपुट में अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं, चले हम कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x +1 कर लें, या चलें 2 कर लेते हैं इस मरतबा। तो आपको मैंने बताया था कि जब आप आउटपुट में ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने से वो उतने यूनिट्स अपवर्ड मूव हो जाता है। 2 ऐड किया तो आपने 2 यूनिट्स सारे ग्राफ को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देने, ठीक है। चलें इसी कलर में हम इसका ग्राफ भी यहाँ पे बना देते हैं। पहले ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये 2 से हो जाएगा, और इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। दिस वन, मतलब सिंपल आपने उठा के ऊपर किया थोड़ा सा, ठीक है। क्या किया आपने, ओके, सो ये आपके पास जो ग्राफ है ये वर्टिकली 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव हो चुका है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप इसमें से, इसके आउटपुट में से कुछ माइनस करते हैं, मतलब आप क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2, और माइनस करने से ये वर्टिकली, ऑफ कोर्स वर्टिकली होगा जब डाउनवर्ड की बात करेंगे, तो ये 2 यूनिट्स डाउनवर्ड आ जाएगा। ग्राफ कैसे दिखेगा वो बना लेते हैं। -2 से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, और इसी तरह से फिर लेफ़्ट साइड पर भी बिल्कुल उसी तरीके से। ओके, कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। ओके,
मतलब ये 2 यूनिट्स नीचे आ गया जब आपने इसमें से 2 को माइनस किया। अब देखें ना यहाँ पे x जब आपका 2 होगा, इधर ऊपर अगर देखें तो y आपकी वैल्यू क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, जो कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा ऊपर। ठीक है, आप अपने x को 0 रखें तो y 2 दे रहा है। ये वाला ग्राफ, ऊपर वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी आप इसमें x को जब 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज़ दिस पॉइंट। नीचे वाले में अगर x को 0 रखेंगे तो y -2 आएगा, जो कि ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के ग्राफ में जब आप इनपुट में ऐड करते हैं, मतलब इनपुट में कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली वो शिफ्ट होता है लेफ्ट राइट। अगर आप आउटपुट में ऐड करते हैं तो चूंकि आउटपुट वाला आपको वर्टिकल एक्सिस नज़र आ रहा है तो इसमें फिर वर्टिकल मूवमेंट आती है ग्राफ में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फर्दर एग्जांपल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें से 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें से आप क्वेश्चन जो है इसके मुतालिक बाकी के देख सकते हैं। मेरे ख्याल में आज फिर हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ग्राफ्स के जो स्केलिंग और रिफ्लेक्टिंग वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।